हमारे साथ जुड़ रहे हैं सियोड़ा से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल जी। उनसे हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। भाई साहब जी नमस्कार। भाई साहब कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है? हमारा एक ही मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा, और हम विकास के मुद्दे को लेकर अपने काम के आधार पर जनता के बीच में उतरते हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सरकार बनाते हैं। जो मैं सियोड़ा विधानसभा की बात करूंगा, जैसे ही आप विधायक बनते हैं तो सियोड़ा में कहाँ कहाँ विकास होगा, कौन कौन से वो कार्य होंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके बारे में? जैसे कि सियोड़ा में एक नया डिग्री कॉलेज बनना है, सियोड़ा में नया CM राय स्कूल बनना है, सियोड़ा में एक जो डैम अधूरा है वो डैम बनना है, जिसकी कि हमने अभी परसों ही स्वीकृति केंद्रीय मंत्री से कराई है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो वो चालू हो जाएगा और 2 साल के अंदर डैम बन के तैयार होगा। सियोड़ा में नया पुल बनना है, सियोड़ा में घाटों का निर्माण होना है। ऐसे बहुत सारे काम जो अधूरे डले हैं वो सियोड़ा में होने हैं। उसके बाद इंदरगढ़ में बाईपास बनना है, इंदरगढ़ में बीच में एक स्टेडियम भी बनना है या सियोड़ा में। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हों जिन्हें हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रतनगढ़ माता मंदिर पर रतनगढ़ लोक का निर्माण होना है, वो सब बहुत शीघ्र जैसे ही बनेंगे तो उन सब के काम चालू होंगे। एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गूंज रहा है कि सियोड़ा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आप विधायक बनती तो किस प्रकार से सियोड़ा के अंदर बेरोजगारी खत्म की जाएगी उसके बारे में? मैंने 2014 में एक अशासकीय संकल्प के माध्यम से रेलवे लाइन का प्रस्ताव पास कराया था। वो मध्य प्रदेश सरकार से पास होकर केंद्र सरकार के पास लंबित है। हमारे सांसद जी ने उस पर प्रयास किया है और मुझे लगता है वो स्वीकृत होगा। तो ये मेरा सिर्फ रेलवे लाइन डालने का प्रयास जो है, डलवाने का प्रयास जो है, वो इसलिए नहीं है कि पैसेंजर आए जाए। मेरा वो प्रयास इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास नदी है, यहाँ पे हमारे पास डैम बन रहा है जिससे हम बिजली भी बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रेलवे लाइन और हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। और यदि ये तीनों चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ उद्योगों की स्थापना कर पाएंगे, और यदि हम उद्योगों की स्थापना कर पाए तो हम बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, खेती के माध्यम से भी नए नए आयाम हम ला रहे हैं। आज आपने देखा होगा पहले यहाँ गन्ना होता था, आज से 25 साल पहले यहाँ आधी से ज़्यादा खेत खाली डले रहते थे, जुतते नहीं थे। लेकिन 2003 में हम नहर लाए। नहर के आने के बाद यहाँ 100% रकबा सिंचित हुआ। पहले गन्ना हुआ, अब धान हो रही है, अब मूंगफली हो रही है। तो हमारा किसान भी सजग हो रहा है और वो खेती को भी व्यापार बना रहा है। तो खेती के माध्यम से भी हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में हम गए हैं तो बोले थे भाई साहब चाहते तो यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लग सकते थे, इंदरगढ़ में भी, सियोड़ा में। उसके लिए आपने प्रयास किया कि नहीं? मैंने प्रयास किया ना। मैंने रेलवे लाइन का, उद्योगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति 100 रुपये की चीज़ बना के 90 रुपये में बेचना नहीं चाहेगा। उद्योगों के लिए होती है सरल ट्रांसपोर्टेशन, और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो उद्योग कोई नहीं लगाएगा। इसलिए मैंने रेलवे लाइन का प्रस्ताव डाला है, और जैसे ही रेलवे लाइन स्वीकृत होती है तो उद्योगों की तो लाइन लग जाएगी, क्योंकि उद्योग वाले तो ऐसी जगह ही देखते हैं जहाँ पानी हो, बिजली हो और आवागमन के साधन हो। तो वो मेरा विश्वास है कि मैं आने वाली पीढ़ी को यहाँ उद्योग दे दूँगा। एक बात और होती है सियोड़ा के अंदर गूंजती है, क्या सियोड़ा आपके विधायक बनते ही पर्यटक घोषित होगा? आपने जो कार्य किए थे सियोड़ा के लिए, आपने सियोड़ा महोत्सव बनवाया था, वो बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के विधायक ने। क्या सियोड़ा में पर्यटक घोषित होगा? पर्यटन के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। जब कोई पर्यटक कहीं जाता है तो उसे बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो दोबारा भी आए। मैंने उसी दिशा में काम किया है। उसी दिशा में नंबर 1 तो सनकुआ महोत्सव की शुरुआत की, नंबर 2 घाटों का निर्माण कराया। पिछले 50 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि किसी ने वहाँ घाटों का निर्माण कराया हो, लेकिन मैं जैसे ही बना मैंने वहाँ घाटों का निर्माण कराया, सनकुआ महोत्सव शुरू कराया, वहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। रतनगढ़ माता मंदिर पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो ये सब चीज़ें पर्यटन की दृष्टि में ही एक कदम है। और दूसरा, मुझे दोबारा चांस नहीं मिला। जैसे ही मुझे चांस मिलता है तो मैं इस कदम को आगे बढ़ाऊंगा, और मुझे भरोसा है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करें। की मांग थी कि भाई साहब चाहते तो हमारे यहाँ नहर डट जाती कि आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे नहर की घोषणा होगी कि नहीं होगी? अब घोषणा की आवश्यकता नहीं है ना। मैंने क्या कहा, 2018 में मैंने एक डैम को स्वीकृत कराया था 2200 करोड़ रुपए का। वो डैम इसीलिए है कि 18 गाँव में नहर पहुँच सके। कांग्रेस की सरकार आई, उस डैम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे तत्कालीन जो विधायक हैं उन्होंने 5 साल कोई प्रयास नहीं किया। मैं जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने 19 अक्टूबर को एक पत्र
केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी को लिखा व्हाट्सएप के माध्यम से। उन्होंने उसे रीड किया, उस पर तत्काल एक्शन लिया और परसों 4 नवंबर को उन्होंने उस वन विभाग की जो ज़मीन हमारे मध्य प्रदेश में डूब में आ रही थी उसकी स्वीकृति दे दी है। और जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है वो डैम चालू हो जाएगा, 2 साल के अंदर बन के डैम तैयार होगा। और जैसे ही डैम तैयार हुआ तो वो नहर यहाँ से नहीं 5 विधानसभाओं को, 3 जिलों को वो हमारा डैम पानी देगा, पीने का भी और खेती का भी। इससे 72,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी हमारे डैम से। कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जो काम किए मैंने किए, गौशालाएँ खुलवाई और बहुत सारे काम किए। क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? गौशालाएँ पंचायत खोलती है, यहाँ एक अस्पताल बना है नया, आप देख लो किसके शासनकाल में बना, किसके कार्यकाल में बना। यहाँ नया मुक्तिधाम बना है, इंदिरागढ़ में नया डिग्री कॉलेज बना है, यहाँ पे बाईपास बना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। 15 से ज़्यादा इंटर कॉलेज हाई स्कूल बने हैं, 3 लघु कृषक बाजार बने हैं, 1 सैंतरी पे स्टेडियम बना है। ये सारे के सारे इंदिरागढ़ में डॉक्टर्स क्वार्टर बने हैं, इंदिरागढ़ में तहसील भवन बना है, इंदिरागढ़ में आरआई क्वार्टर बने हैं। ये सारी चीज़ें जब मेरे कार्यकाल, देवई और दिगुआ में नया विद्युत सब स्टेशन लगा है, ये सब मैंने गिना है। वो 2 काम भी अगर गिना दें 1-1 करोड़ रुपए के, तो मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें वो आ जाए और गिना दें। मैंने गिना है, वो भी अपने आपकी चैनल के माध्यम से काम गिना दें। अब विकास उनने नहीं किया। वो हर बार यही कहते थे कि मैं सब विपक्ष का विधायक हूँ। 3 बार विधायक बन चुके हैं, 5, 10, 15 साल जो विधायक रहा हो उसे बहुत सारा ज्ञान पैदा हो जाता है, वो पक्ष विपक्ष का नहीं होता। लेकिन उनमें काम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को टालते हैं कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। भाई विपक्ष आदमी ये पूछ के तो वोट नहीं देगा कि तुम सत्ता में रहोगे या विपक्ष में। सत्ता तो जनता तो अपना विधायक चुनती है। आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की है। एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लेकर के आपकी बार? हम लोग 150 प्लस 160 के लगभग सीटें देके मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। हमारे नेता अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हमारा संगठन एक सामान्य परिवार से व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकता है और एक मुख्यमंत्री को भी सामान्य कार्यकर्ता बना सकता है। हमारे संगठन में इस बात की कभी चर्चा नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी पद पर पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री या जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, सबका कोई